जय माता जी की सभी क्षत्रिय बंधुओं को। बंधुओं, 2-3 दिन से एक असमंजस में था कि इस विषय पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन आखिरकार रहा नहीं गया तो मुझे इस विषय पे वीडियो बनाना ही पड़ा। अब मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को किस तरीके से लेंगे, लेकिन मेरी जो सोच है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा राजपूत संस्कृति और इतिहास की। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने विचार ज़रूर रखिएगा। अभी 2-3 दिन से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि एक कहीं का कोई ठिकाना है, वहाँ पे बाईसा का राज तिलक हुआ। साथियों, मेरे हिसाब से ये राजपूत संस्कृति नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनको जॉब भी करवाइए, कोई बात नहीं, लेकिन राज तिलक आज तक तो नहीं सुना, ना हमारे बुज़ुर्गों ने कभी किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर 22 लोगों का आप राज तिलक कर रहे हैं, ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के आप संस्कृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों पे पड़ेगा। अब 12 साल की उम्र में जिन 22 का राज तिलक हुआ है, कल को शादी करके जाएंगे तो वो कौन सा वंश चलाएंगे? जहाँ शादी होके जा रहे हैं वो वंश चलाएंगे या जहाँ राज तिलक हुआ है वो वंश चलाएंगे? आप इस विषय पे कुतर्क मत कीजिएगा। जो भी है, आपके पास तर्क हो तो ही जवाब दीजिएगा। और इधर हम 22 लोगों का राज तिलक करना चालू कर रहे हैं, तो क्या फिर हम मर्दों के लिए पैरावनी और डहावनी मंगवाना चालू करेंगे? आप इस पे विचार कीजिएगा। मैं उन ठिकानेदारों से कहता हूँ कि आप थोड़े से स्वार्थ में, थोड़े से अपनी ज़मीन जायदाद के लालच में ऐसे संस्कृति को, राजपूत संस्कृति को तोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आम राजपूत से भी कहना चाहता हूँ कि आप खुल के ऐसे विषयों पे बोलना चालू कीजिए। हम किसी के पाबंद नहीं है। ये ठिकानेदार तो कर देते हैं एक रीत चालू और हम लोग उसके पीछे हो जाते हैं, ये उचित नहीं है। जिस गांव में भी हुआ वहाँ के गांव के लोगों को भी बोलना चाहिए था, उनके रिश्तेदारों को भी बोलना चाहिए था कि ये गलत संस्कृति है। क्या उनके परिवार में कोई इस लायक नहीं था कि उसको गोद लेके उसका राज तिलक किया जा सके? अरे, ज़मीन जायदाद की बात है तो उन भाई साहब को देते आप ज़मीन जायदाद, पर राज तिलक का हक तो भाई का होता है, भाई का किया जाना चाहिए था। ये तो पूरी संस्कृति का नाश कर दिया आपने। जो जुंजार भूमियाँ हुए हैं उनको भी आपने सोचने पे मजबूर कर दिया होगा कि हम किस संस्कृति और किस इतिहास के लिए जुंजारों और भूमियाँ हुए हैं। आप सब लोग समझ गए, क्योंकि ये विषय 2-3 दिन से बहुत चल रहा है। आप सब लोग समझ गए कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और किस विषय पे बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर इस तरीके से, हाँ, अब कुछ लोग तर्क देंगे कि पहले भी रानियों ने शासन किया है, लड़ाइयाँ लड़ी है। बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, लेकिन शासन और राज तिलक में बहुत अंतर है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि किसी सतरानी या जनानी का राज तिलक किया गया हो। हाँ, अगर उनका बच्चा छोटा है या उनके हस्बैंड की युद्ध में मृत्यु हो गई है तो उन्होंने शासन जरूर संभाला है, लेकिन राज तिलक नहीं हुआ उनका। फिर आप ये अपने स्वार्थ के लिए राजपूत संस्कृति को, राजपूत इतिहास को तोड़ रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? फिर हम में और दूसरे लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर तो आने वाले दिनों में आप ऐसा करना कि आप जनानियों को, सतरानियों की बारात लेके जाना। बारात अपने घर में बुलाने की क्या ज़रूरत है? हो सकता है मेरे को सब कड़वे हों, लेकिन जिन्होंने ये किया है और जिस ठिकाने में ये किया गया है उनको भी सोचना चाहिए, और आम राजपूत को भी सोचना चाहिए कि हम इन ठिकानेदारों के पीछे क्यों चलें जब ये ऐसा गलत काम कर रहे हैं। और क्यों वहाँ के लोगों के, उन राजपूत समाज के लोगों के, उन गांव के लोगों के, उनके परिवार के लोगों के, उनके रिश्तेदारों में क्यों दही जम जाता है कि आप ये गलत कर रहे हैं? आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, आप पूरा समाज आपके साथ हो जाता है। ये जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे से मैं सभी ठिकानेदारों से ये निवेदन करता हूँ कि आपके ठिकाने होंगे, लेकिन आपको कतई आज़ादी नहीं है कि आप राजपूत संस्कृति को तोड़ें मरोड़ें और संस्कृति का नाश करें। आपके पीछे आम राजपूत भी है। जब आप ये गलत उदाहरण पेश करते हैं ना, तो उस आम राजपूत को भी नीचे देखना पड़ता है। वो प्रयास करता है कि जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी करें।
तो मेरा जहाँ तक भी ये संदेश पहुँच रहा है, आपके हो सकता है अलग विचार हों इससे, लेकिन मेरे विचार ये सही और स्पष्ट विचार हैं। किसी को बुरा लगे तो लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा संदेश लोगों तक पहुँचाएं ताकि आगे कोई ऐसा कार्य ना हो, और जहाँ तक पहुँचा सकते हैं इस बात को पहुँचाएं। आगे से कोई राजपूत संस्कृति को छेड़छाड़ करने की और उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश ना करें। जय राजपूताना, जय सातर धर्म। मानसिंह मेड़तिया, प्रदेश सचिव व संभाग प्रभारी श्री राजपूत करनी सेना जोधपुर।